माली के यहाँ पहुँचते हैं और उसके घर में जितने भी पुष्प थे, जितने भी हार थे, वो सब मोटा सा हार बना कर कन्हैया के गले में डाला और जितने ब्रजवासी थे सबके गले में एक एक माला पहनाई। भगवान ने कहा, जाओ मैंने तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण किया, तुम हमारे साकेत धाम के अधिकारी बनोगे। इधर जब भगवान आगे चढ़े तो सखाओं ने कहा, कन्हैया माला तो बहुत सुंदर जच रही है, अगर सुंदर वस्त्र भी मिल जाता तो फिर क्या पूछा। भगवान ने कहा उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। एक दर्जी के यहाँ गए, बोले भैया आप यहाँ जितने वस्त्र हैं सब पहनाओ हमारे सखाओं को, हमारे मित्रों को। अब इधर दर्जी जो था, जितने भी इसमें यहाँ वस्त्र थे वो सब ग्वाल वाल पहना, पर साइज के किसी के नहीं, छोटे से, लेकिन कपड़ा बहुत बड़ा। भगवान ने कहा कि मित्र वस्त्र बहुत अच्छा जम रहा है। तब बालकों ने कहा, बाल बालों ने कि कन्हैया वस्त्र भी दिव्य मिल गया, अब थोड़ा अगर चंदन लग जाता तो एक बहुत ही अच्छी शोभा। रास्ते में कुब्जा जा रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। कुब्जा ने मुड़ करके देखा, हमको आज तक किसी ने सुंदरी नहीं बोला, मैं जिधर से गुजरती हूँ उधर लोग हमारा परिहास करने लगते हैं, कौन है? और बहुत सुंदर स्वरूप इनका दिख रहा है। भगवान पहुंचे, अरे सुंदरी ये हाथ में क्या ली हो? कुब्जा ने कहा, महाराज ये चंदन है। तो चंदन ने हमारे भी मस्तक पर लगाओगी? कुब्जा ने कहा, क्यों नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये चंदन में महाराज कंस के लिए ले जा रहे हैं। भगवान ने कहा, क्यों कंस तो हमारे ही मामा, मैं उनका भांजा कृष्ण हूँ, इसलिए ने थोड़ा मेरे भी मस्तक पर लगाओ। अब तो कुब्जा ने जितना चंदन लिया था सब ब्रजवासियों के मस्तक पर थोप दिया। भगवान ने कहा, देखिए कितना सुंदर ब्रह्म। अब सारे ग्वाल वाल महकने लगे, सबने कहा, कन्हैया आनंद आ रहा है। इधर कुब्जा के आंखों से अश्रु निकलने लगे, छोटे से सुकुमार। आज तक हमको किसी ने सुंदरी नहीं कहा, हाथ जोड़ करके चरणों पर गिर पड़ी। महाराज आप मुझको सुंदरी बोले, मैं आपको किधर से सुंदरी लग रही हूँ, आप परिहास कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, नहीं, आज से आप सुंदरी हो गई, मैं जिसको जो बोल देता हूँ वो प्रत्यक्ष दिखने लगता है। कन्हैया ने उसके पैर पर अपना चरण रखा और एक खोड़ी में थोड़ा हाथ लगाया और थोड़ा जोर लगाया कि वो जो 3 जगह से टेढ़ी थी एकदम सुंदर स्वरूप वाली एकदम सीधी। अब तो मानो पूजा जय जयकार करने लगे, धन्य हो मेरे गोविंद। सबने जयकार लगा, गोविंद भगवान की जय हो। कन्हैया को दर्जी ने दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो आजकल कपड़ा तो बहुत सस्ता है, लेकिन सिलाई बहुत महंगी हो गई है। जितने भी दर्जी हैं सब बढ़िया फल फूल रहे हैं। अब इधर हमारे गोविंद अपने सखाओं के साथ पहुंचते हैं दिव्य सभागार में, जहां पर परशुराम का धनुष रखा था। जब उस सभागार में पहुंचे तो बलराम से कन्हैया ने कहा, भैया ये थोड़ा आपका आदेश हो तो उस धनुष को मैं छू। बलराम ने कहा, शीघ्र इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ। जो कन्हैया हमारे सभागार में अंदर घुसे तो जितने भी वहां पर बैठे थे सब हंसी ठिठोली करने लगे। अब हमारे कन्हैया पहुंचे तो सब हंसने लगे। अरे बड़े बड़े यमलात्मा बिमलात्मा बड़े बड़े राजा धीराज महाराज तो इस धनुष को छूने के लिए डरते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, इसको कोई उठा नहीं सकता है। परशुराम जी ने कंस को दिया था वो कि इस धनुष को जो तोड़ देगा समझ लीजिए उसी दिन से तुम्हारी गारंटी। अब इधर जब नेक छोटे से कन्हैया पहुंचे हैं, बलराम जी का आदेश पाए तो बाएं हाथ से उस धनुष को कन्हैया उठा ली और दाहिने हाथ में अंगूठा से जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई वैसे वह धनुष को भाग में गोविंद भगवान की। अब इधर से
सब प्रहार करना प्रारंभ कर दिए तो बलराम हमारे अपने हल मूसल से सारे सैनिकों को मार डाले। कुछ सैनिक बचे, वो सब भागते भागते कन्हैया के सामने से कंस के पास पहुंचे। बोले महाराज, जो दो छोटे से सुकुमार वाला आए, उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। इधर धनुष के टूटने की टंकार को जब वह कंस ने सुना तो भयभीत हो। परशुराम जी की बात याद आ गई, घबराने लगा। हर काली वस्तु में कृष्ण कन्हैया को देखने लगे। दाल में जीरा को देखे तो भयभीत हो जाए, दाल को फेंक दे। जल में परछाई देखे काली तो जल का लोटा को फेंक दे, एकदम भयभीत। अब इधर कन्हैया और बलराम अपने सखाओं के साथ उस सभागार में पहुंचते हैं जहां पर कंस और बड़े बड़े राजा बैठे हुए, बड़े बड़े बलवान असुर बैठे हैं। उस सभागार में जब भगवान पहुंचते हैं तो कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी था। उस हाथी में 10,000 हाथियों के बराबर बल। भगवान ने कहा रास्ता खाली करो। महावत ने कहा इसके लिए पहले हमसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा।